कहूँगा कि जब एनटीपीसी जैसे संस्था के डीवीएम को गोली मार दी जा रही है तो आखिर झारखंड के अंदर उद्योग कैसे लगे? हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य की जनता की सुरक्षा है और राज्य की जनता की सुरक्षा में कहीं भी अगर चूक होती है तो ये बिल्कुल लापरवाही का मामला प्रदर्शित होता है। झारखंड की विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई है। अब जिस तरीके से एनटीपीसी के एक युवा डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी। देखिए, हम लोग बार बार इस बात को उठाते रहते हैं कि झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, अपराधी पे लगाम हो गए हैं, उन्हें प्रशासन का डर भय समाप्त हो गया है। अब ऐसी स्थिति में एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मार के हत्या करना, इसके पहले आपने देखा होगा कि कल ही एक कोयला व्यापारी को भी गोली मार दी गई है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी कल ही मुझे फोन आया था, पलामू में बैंक से पैसा निकालकर 5,29,000 रुपये और रोड क्रॉस ही कर रहा था अपना व्हीकल के पास जाने के लिए, तब तक दो अपराधी आए और उसका बैग छीन के भाग गए। यही एक घटना नहीं है, रांची राजधानी है। रांची राजधानी में रोज आप देखते होंगे कि चैन छीनताई हो रही है। तो पुलिस करती क्या है? भाई स्पष्ट है कि पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ वसूली करना रह गया है। पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस वसूली के लिए है। वैसी स्थिति में सरकार का भी ध्यान इस ओर नहीं रहता है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े बातें बोलती है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उल्टा अपराध में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। मैं यही कहूँगा कि जब एनटीपीसी जैसे संस्था के डीजीएम को गोली मार दी जा रही है तो आखिर झारखंड के अंदर उद्योग कैसे लगेंगे? भाई एनटीपीसी तो यहीं के लिए हो रहा है ना, बिजली किसको मिलेगा? झारखंड को मिलेगा। वहाँ जो बहाल होंगे झारखंड के लोग बहाल होंगे। तो वैसी स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के प्रति उदासीन है। अब वैसी स्थिति में झारखंड में लाख आप बाहर जाकर ढिंढोरा पीट लें, यहाँ पर उद्योग लगाने की बात करें, कोई भी उद्योगपति जान से हाथ धोने के लिए तो नहीं आएगा। वैसी स्थिति में सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना होगा और जो भी अपराधी है वैसे अपराधियों पर लगाम लगाना। देखिए और क्या होता है, अपराधी को देखते हैं जेल जाता है, फिर छूट के आ जाता है, दुआ नहीं मिलता, चार्जशीट अच्छे ढंग से दाखिल नहीं किया जाता। इसे विचार करना होगा। उनके द्वारा जो वहाँ से अवैध वसूली होती है उस पर रोक लगाया गया था, जिसके बाद इस तरीके का घटना घटा है। इस पर सरकार देखिए, कारण कोई भी हो, अवैध वसूली तो होता ही है। सरकार नहीं जानती है क्या? सब लोग जानते हैं, फिर भी सरकार उदासीन है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। अवैध वसूली कितना बड़ा सर मामला झारखंड में आप मानते हैं? देखिए, झारखंड में कई गैंग काम कर रहे हैं। कभी नक्सलाइट के नाम पर, कभी गैंग के नाम पर। हम लोग तो पेपर में ही पढ़ते हैं, आप लोग माध्यम से ही जानते हैं कि भाई दुबई में बैठा हुआ कोई मयंक है, वो धमकी देता है, वसूली करता है। आजकल तो एक नया धंधा और चल गया है ना। आजकल कोई एसपी बनकर, कोई
तरह तरह का सीबीआई का बनकर लोगों को डराती है और लोग उसमें जाके पैसा दे दे रहे हैं। बाद में पता चलता है ये तो नकली है। तो ये भी हो रहा है ना। तो ऐसे लोग आखिर चेहरा तो आता है, सारी चीज़ें आती है उसके अंदर, तो ऐसे लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम और आप यदि एक सिम लेने जा रहे हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, तरह तरह का फ़ोटो और देना पड़ता है। और उन लोगों के पास पेपर में पढ़ता हूँ कि 40-40 सिम बरामद हुआ। ये सिम बरामद कैसे होता है भाई? अलग अलग नाम से, अलग अलग चीज़ से। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल्योर है। और आज के दिन हमारा जामताड़ा तो इस मामले में बहुत आगे है। फिर भी हमारा जो क्राइम ब्रांच है या जो साइबर का जो दिखता है, वो लोग कर क्या रहा है भाई? हम दूसरे को क्या बोलें? जब मेरे ही साथ जब हुआ था तो मैंने एफआईआर भी किया। आज तक कुछ पता ही नहीं चला हुआ तो हुआ क्या, कौन किया, कैसे किया। हमको धमकी भी दिया कि अब केस उठा लो, तो अंजाम बुरा होगा। मैंने कहा मैं केस किसी कीमत पर नहीं उठाऊंगा। उसके बाद भी आज तक उसका कोई अता ही पता नहीं चला। ये तो पुलिस का कारनामा है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटना का हमारी सरकार बिल्कुल ऐसी घटना की निंदा करती है। और चूंकि सरकार संजीदा है, सरकार गंभीरता से चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी गंभीर होना होगा, संजीदा होना होगा और ऐसी घटना ना घटे यह सुनिश्चित भी प्रशासन को करना होगा। क्योंकि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य की जनता की सुरक्षा है और राज्य की जनता की सुरक्षा में कहीं भी अगर चूक होती है तो यह बिल्कुल लापरवाही का मामला प्रदर्शित होता है और सरकार इस पर संज्ञान लेगी और प्रशासन से अगर कहीं चूक हुई है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि इस तरह की घटना का हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है और प्रशासन को संजीदगी के साथ ऐसे अपराधियों को गिरफ्त में लेने की दिशा में 100% प्रयत्नशील रहना चाहिए और रहना होगा। क्योंकि जीवन और जीविका दोनों कैसे सुरक्षित हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और प्रशासन को भी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके ऊपर गिरफ्तारी का अंकुश लगाना, यह प्रशासन को भी सुनिश्चित करना होगा। सीपी सिंह ने कहा है सरकार उदासीन है, दूसरी तरफ पुलिस वसूली में लगी हुई है। देखिए, बेचारे सीपी सिंह जी मायूस हो गए हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाया और जब प्रतिपक्ष की बारी आई तो बाबूलाल जी को दे दी गई। तो वो खींच प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पर तो खींच प्रकट कर नहीं सकते। तो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो सीपी सिंह जी खंबा नोच रहे हैं। अब हमारी सहानुभूति है और जिस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। देखिए, झारखंड की विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई है। अब जिस तरीके से एनटीपीसी के एक युवा डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी, ये पूरे व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। कल ही रांची के भीड़ भाड़ वाले पौछ इलाके बरियातू में एक और कोयला कारोबारी पर गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। तो जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप से, माफिया ग्रुप से, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन, कोल माइनिंग और पूरे तरीके से कोयला पर जिन्होंने कब्जा करके रखा है, वो निशाना बनाते हैं कोयला से जुड़े कारोबारियों को, अधिकारियों को, और बल्कि बजाबता फेसबुक पर जाकर पोस्ट करते हैं और जिम्मेवारी लेते हैं। राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब एसआईटी बनाए और इन पूरे आपराधिक गिरोहों के खात्मे तक अभियान चले। लेकिन झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति सच में बहुत दयनीय है और लोग भयभीत हैं।